हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोशन इन अ प्लेन का अंडर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एडिशन किया था दो वेक्टर्स का, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स करके देखेंगे। तो किसी भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। दोनों वे है, एक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग देखेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में, इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और साथ ही इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो ये शुरू करते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से। देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ यहाँ पे सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होगा। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम। दैट मीन्स अगर दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और उसके बीच का कोई एंगल थीटा है, तो जो प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर्स का जो ए और बी है, तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी मैग्नीट्यूड्स ऑफ, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मल्टीप्लाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम एंड द कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी। यानी फाइनली हमारा जो रिलेशन आता है वो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अब इसमें देखने वाला बात ये है कि जो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ये दोनों वेक्टर्स हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन दोनों है। इसको इस स्केलर प्रोडक्ट को स्केलर या डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम जब दो वेक्टर का हम लोग जब प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो स्केलर होता है। इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, साथ ही ये जो कॉस थीटा है ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो इन तीनों को मिला के ये स्केलर क्वांटिटी बनता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर गिव्स स्केलर रिजल्ट। दिस इज, इसीलिए इसको हम लोग स्केलर या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ये हो गया अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब हम लोग देख लेते हैं इसका अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या है। हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट केस में देखते हैं कि जब हम लोग दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी लेते हैं, ठीक है, और इसके बीच का एंगल एक थीटा है, ठीक, तो ये जो ओ क्यू है, ओ क्यू बी है, इसका जब हम लोग अलॉन्ग ए कोई डायरेक्शन लेते हैं, कोई अलॉन्ग ए के डायरेक्शन में अगर हम लोग कोई इसका कंपोनेंट लेते हैं बी का, वेक्टर बी का कंपोनेंट, यानी इसके लिए जब हम लोग कोई कॉस थीटा लेते हैं, अगर कॉस थीटा अगर इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा ओ पी बाई ओ क्यू, यानी यहाँ पे जो ओ पी आएगा वो ओ पी हो जाएगा ओ क्यू कॉस थीटा, और ओ क्यू है बी, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो ये जो वैल्यू आ गया ये हो गया बी कॉस थीटा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो इसका कंपोनेंट आ गया बी वेक्टर का वो हो गया बी कॉस थीटा। तो हम जब देखते हैं ए डॉट बी, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ये हो जाता है ए बी कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ये ए बी कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, ए को अलग और बी कॉस थीटा को अलग कर देते हैं, तो ए इंटू बी कॉस थीटा। अब ये जो बी कॉस थीटा है वो ओ पी है, ठीक है, तो ए डॉट ओ पी यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी और वेक्टर ए सेम डायरेक्शन में आ जाता है। तो ये हो जाता है ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी ए डॉट बी का मतलब हो गया इस केस में कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी इस केस में बी वेक्टर के एक कंपोनेंट बी कॉस थीटा का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे हो रहा है। नेक्स्ट केस में हम लोग देखते हैं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इस बार हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए से बी पे आर एस, ठीक है, इस केस में भी एक थीटा है। तो इस केस में जब हम लोग ए का कंपोनेंट अलॉन्ग बी साइड में निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा, ये कंपोनेंट आता है ए कॉस थीटा, ठीक है, हम लोग कॉस थीटा का कैलकुलेट करते हैं तो उससे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा ओ एस बाई ओ आर, ओ एस बाई ओ आर आ जाएगा, तो ओ एस का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो इसके समय जब देखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू हम लोग बी साइड रख लेते हैं और ए कॉस थीटा को एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाता है ए इक्वल्स टू ओ एस, सॉरी इक्वल्स टू ए डॉट ओ एस, यानी ए, इसको उसमें ए डॉट नहीं होगा, ये होगा बी डॉट ओ एस, क्योंकि ये अलॉन्ग बी डायरेक्शन में है पहले से, तो ये बी डॉट ओ एस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, बी वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ये हो गया। इसका मतलब हो गया कि प्रोजेक्शन ऑफ ए कॉस थीटा ऑन टू बी, यानी इसका जो फाइनल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आता है उसका मतलब ये है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ कोई भी वन वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ये हो जाता है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग स्केलर प्रोडक्ट का। अब चलते हैं, देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़। इसका जो पहला प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव, यानी द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, दैट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए।
इसको हम लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये दो कोई वेक्टर है, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा होता तो ये जो बाहर का जो एंगल आएगा वो होगा 360 डिग्री माइनस थीटा। तो जो पहले केस में हम लोग जब नॉर्मल करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, उसमें नॉर्मल आएगा ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो जब हम लोग दूसरे केस में जब करते हैं, ये तो हो गया इस डायरेक्शन में, हम लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी हम लोग इस बारे में बी डॉट ए करेंगे, बी डॉट ए, ठीक है। बी डॉट ए में हो जाता है बी ए कॉस, इसमें थीटा है 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू थीटा ही होता है, तो यानी कॉस थीटा ही होता है। तो इस केस में भी हो जाएगा बी डॉट ए इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, यानी ए बी कॉस थीटा सेम आ जाता है। इस केस में भी सेम हो गया, तो ये भी और ये भी सेम हो गया, यानी ये दोनों सेम है। दैट इज़ वाई स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं कि द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। दैट मीन्स ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट शो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज ज़ीरो। अब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री होने से तो cos 90 डिग्री होता है, उसका वैल्यू होता है जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाई ए बी इक्वल्स टू जीरो, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फॉर द परपेंडिकुलर ये जीरो होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ़ ए एंड बी आर टू पैरेलल वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। दैट मीन्स अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, तो 0 डिग्री होगा, तो इस केस में जो cos 0 डिग्री होता है वो हो जाएगा 1, यानी ये जो इसका जो रिजल्ट आएगा ए डॉट बी वो हो जाएगा ए बी, यानी ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है इन द पॉजिटिव वे, यानी ये है मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। और फिफ्थ केस में ये है कि अगर उसका डायरेक्शन उल्टा हो, अपोजिट हो, यानी दो पैरेलल वेक्टर्स है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा स्केलर प्रोडक्ट का वो मिनिमम होगा। मिनिमम यानी मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू, मिनिमम मीन्स मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू, मैक्सिमम निगेटिव मतलब अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। जब 180 डिग्री का तो cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, इस केस में हो जाएगा -1, यानी मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू ए बी के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, यानी अगर उस वेक्टर को उसको खुद के साथ ही हम लोग उसका डॉट प्रोडक्ट करें तो वो स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड हो जाता है, यानी अपने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। तो अगर हम लोग ए वेक्टर के साथ ही ए वेक्टर करें, यानी इसके बीच का जो, यानी ए इसके और इसके सेल्फ के साथ इसका जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री 1 होता है, तो ये इक्वल हो जाता है ए डॉट ए के, ए डॉट ए यानी ए स्क्वायर, और ए है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यानी हम अगर वेक्टर ए लिखे इसका मतलब होता है ए, मैग्नीट्यूड मतलब ए का मैग्नीट्यूड। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर बेस वेक्टर इज यूनिटी एंड दैट ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर इज जीरो। यानी हम जब देखते हैं बेस वेक्टर का, तो बेस वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ये होता है आई, ये होता है जे, ये होता है के, यानी एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। तो लोग जब देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर बेस, अगर दो सिमिलर बेसेस हो, यानी आई के साथ आई का मल्टीप्लिकेशन करे, जे के साथ जे का, या फिर के साथ के का डॉट प्रोडक्ट करे, तो उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है, क्योंकि आई का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 1 ही होगा, और इसका जो डायरेक्शन है वो 0 डिग्री है थीटा। तो हम लोग अगर लिखें नॉर्मल आई कैप डॉट आई कैप, ये हो जाता है आई डॉट आई कॉस 0 डिग्री, यानी आई स्क्वायर, यानी आई का मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू था वो 1 था, यानी 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इस केस में तीनों के लिए 1 होगा। और वही जब इन दोनों के बीच के अगर दो बेस वेक्टर्स ले जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, कोई भी, यानी आई के ले ले या फिर आई जे ले ले या जे के कोई भी एक ले ले, तो अगर ये परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो cos 90 डिग्री 0 होता है। तो इस केस में इसका टोटल का जो वैल्यू आ जाता है, अगर आई डॉट जे ले ले या फिर आई के ले ले या फिर जे के ले ले, तो उस केस में ये 0 हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का बात करते हैं, तो जो डॉट प्रोडक्ट आएगा, यानी अगर इस केस में अगर ए का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वो अगर ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड आ रहा 3 डायमेंशन में, और बी का जो होता है बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड, तो इन दोनों का जब हम लोग करते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो उस केस में इन दोनों का मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट हो जाता है।
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म है, यानी ए डॉट बी हो जाता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अगर 2 डायमेंशन होता तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, अगर हम लोग सिंगल डायमेंशन का बात करते तो नॉर्मल ए एक्स और बी एक्स होता। चलते नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है एंगल। तो एंगल का बात करते हैं तो इसमें आता है द कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स। अब ये जो टर्म आता है ये आता है प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट हम लोग जब लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो यहीं से ये कॉस थीटा आया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये आ जाता है इसे। अब यहाँ पे ए डॉट बी का जो हम लोग वैल्यू लाए हैं वो यहाँ से लाए हैं, ये ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, जैसे कि हम लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में इसका टर्म देखा था, सेम बी के लिए भी आता है ये। तो ये इसका यूज़ हम लोग करते हैं मैक्सिमम टाइम फार्मूला में और थीटा निकालने के लिए। तो ये था कुछ बेसिक प्रॉपर्टी वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट के रिलेशन में। अब हम लोग इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अब ये है कुछ क्वेश्चंस, यानी इसमें लिखा है कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और उसमें ए और बी का वैल्यूज़ दिया है। हम लोग फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में है कि हमारा ए और बी दिया है, हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैलकुलेट करना है। तो हम लोग इस दोनों का वैल्यू पर लिख लेंगे। वेक्टर ए है आई प्लस जे प्लस के, डॉट बी है 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आई के साथ पहले फर्स्ट टाइम के साथ हम लोग जब तीनों का मल्टीप्लिकेशन इंडिविजुअली करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि आई के साथ आई का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आई डॉट आई 1 होगा, लेकिन वैसे हम लोग आई डॉट जे या फिर आई डॉट के करेंगे तो वो 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो आई डॉट आई 1 होता है और आई डॉट जे या फिर कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स के साथ हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, सिर्फ हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि अगर आई है तो उसको सिर्फ आई के साथ जे को है, तो जे के साथ के को है तो के के साथ, क्योंकि बाकी दूसरे के साथ इसका प्रोडक्ट 0 ही आएगा। तो हम क्या करें, इसको लिखेंगे आई डॉट 2i प्लस जे डॉट 3j प्लस के डॉट 4k, सारे में कैप रहेगा, ठीक है। इसका जो वैल्यू हो जाएगा आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो उसमें बचेगा सिर्फ 2, इसमें जे डॉट दे जे 1 हो जाएगा, इसमें बचेगा सिर्फ 3 और इसमें बचेगा सिर्फ 4, यानी ओवरऑल ये हो गया 9, यानी ए डॉट बी का जो वैल्यू हो गया पहले वाले केस में वो हो गया 9। हम लोग दूसरा देखते हैं, सेकंड है, इस केस में ए डॉट बी निकालेंगे, वो हो जाएगा माइनस आई प्लस 2j प्लस के डॉट 3i माइनस जे माइनस के। सेम यही काम करेंगे, इसमें हम लिख लेंगे माइनस आई डॉट 3i, आई का टर्म एक साथ, फिर जे का टर्म यानी 2j माइनस जे, फिर लास्ट के का टर्म के डॉट रहेगा डॉट माइनस जे के डॉट माइनस के, ये हो गया। इस केस में हो जाएगा आई डॉट आई 1 और बचा सिर्फ -3 प्लस इस केस में बचेगा -2 और प्लस ये हो जाएगा -1, ये हो जाता है ओवरऑल -3 -2 -1 इज इक्वल्स टू -6। तो इस केस में हो गया ए डॉट बी का वैल्यू -6। हम थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड वाले में ए डॉट बी के लिए आ जाता है, ए का है 2i प्लस 2k और बी है 2j माइनस के। तो मैं यहाँ पे लिख लेते हैं, ए का वैल्यू था 2i प्लस 2k डॉट बी था 2j माइनस के। सेम हम लोग यहाँ पर वही करेंगे, आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के। इसमें देख लेते हैं, इसमें 2i है, इसमें आई का टर्म नहीं है यानी 0 है, यानी 2i डॉट 0 प्लस इसमें जे का टर्म नहीं है, इसमें जे का टर्म 2j, यानी इस केस में जे 0 है, यानी हो जाएगा 0 डॉट 2j। इसमें के है, इसमें भी के है, तो ये हो जाएगा प्लस 2k डॉट माइनस के, ठीक हो गया 0 प्लस 0 प्लस ये हो जाएगा -2, यानी इस केस में आ गया ए डॉट बी का वैल्यू -2। ये हो गया एक टाइप का न्यूमेरिकल। अब चलते हैं हम लोग दूसरे टाइप में। ये है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लोग को एंगल कैलकुलेट करना है वेक्टर ए और बी के बीच में। तो हमारे पास जो इसके लिए जो फार्मूला होता है एंगल कैलकुलेट करने के लिए होता है कॉस थीटा इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। ये हो गया, हमें ये टर्म चाहिए और ये टर्म चाहिए। सबसे पहले हम निकालते हैं ए डॉट बी इस केस के लिए। इस केस के लिए ए डॉट बी जो होगा वो हो जाएगा 2i माइनस 4j प्लस 6k डॉट 3i प्लस j प्लस 2k। ये हो जाएगा 2i डॉट 3i
प्लस माइनस ऑफ 4j डॉट j प्लस 6k डॉट 2k, ये हो गया। अब जो आएगा इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 4 प्लस 6 इंटू 2 12, ये हो जाएगा 14, यानी a डॉट बी का वैल्यू आ गया 14। अब हम लोग इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड्स निकाल लेते हैं और b का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो होता है अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। इस केस में ये है ax, ये है ay और ये है az, यानी ax है 2, ay है -4 और az है 6। तो लिख लेते हैं x स्क्वायर है 2, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 36, ये हो जाएगा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अंडर रूट 56। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे, इसमें लिख देंगे बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, यानी ये इक्वल्स टू हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी एक्स है 3, बी वाई है 1 और बी जेड है k, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अंडर रूट 9 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल्स टू अंडर रूट 14। हम लोग इस फॉर्मूला में डाल देंगे सारे वैल्यूज़ को, तो ये हो जाएगा बस फाइनली cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बस a डॉट बी का वैल्यू है 14, 14 अंडर रूट 56 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 14, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 14, तो ये हो जाएगा, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 14 बाई अंडर रूट 784, ठीक है 14 बाई 784 रूट होता है 28 का, और ये हो जाएगा 1/2, हो गया फाइनली 1/2, यानी हमारे पास आ गया cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, और जो 1/2 होता है वो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है। मैं लिख लेंगे cos थीटा इक्वल्स टू cos 60 डिग्री, यानी यहाँ पे फाइनली जो थीटा आ गया थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये हो गया ए और बी के बीच का एंगल। अब आते हैं हम लोग थर्ड टाइप के क्वेश्चन में। इसमें प्रूव करना है कि वेक्टर ए और जो वेक्टर बी है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उस केस में क्या होता है कि जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है वो 0 हो जाता है, यानी इसके बीच से जो cos 90 हो जाता है, cos 90 डिग्री वो 0 हो जाता है। इसीलिए अगर वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी का प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं करके दोनों का प्रोडक्ट 0 आता है या नहीं। तो हम लोग ए डॉट बी करते हैं, तो ये हो जाता है आई प्लस 2j प्लस 3k डॉट 2i माइनस j। इसके साथ लिखेंगे आई डॉट 2i प्लस 2j डॉट माइनस j, और k का टर्म 0 है 3k डॉट 0, तो ये हो जाएगा इस केस में 2 और इस केस में हो जाएगा -2 और ये 0 है, ये हो जाएगा 2 - 2 0, यानी हमारा जो आ गया a डॉट b वो 0। इसका मतलब है कि a इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर हैज प्रूव। यू हैव टू प्रूव दैट एंड वी हैव प्रूव दैट a इज परपेंडिकुलर टू b। तब चलते हैं हम लोग फोर्थ टाइप के क्वेश्चन पे, जो कि एप्लीकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे। इस प्रॉब्लम को करने से पहले हम लोग जान लेते हैं पहले कुछ एग्जांपल्स के बारे में इसका प्रोडक्ट के, जिसका हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं वर्क डन का, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखा जाता है तो जो वर्क डन होता है हम उसको डब्ल्यू नोट करते हैं, जो वर्क डन होता है ये वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होता है, इनमें जो इसका प्रोडक्ट निकालते हैं वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है और ये दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहा होता है। इसका जो cos थीटा होता है वो 0 डिग्री होता है, तो cos 0 डिग्री 1 होता है, इसलिए हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट, और इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी देता है। सिमिलरली हम जब किसी चीज़ का फ्लक्स निकालते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं, तो फ्लक्स के केस में भी हम लोग देखते हैं वो होता है मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया। तो ये भी जो फ्लक्स होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसके लिए इसमें बी होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए ये कुछ एग्जांपल हुआ। अब चलते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे। एक जो कि है इसमें लिखा है कि फोर्स एफ फोर्स दिया है, डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू डिस्टेंस एस का वैल्यू दिया है डिस्प्लेसमेंट, और टाइम 3 सेकंड, फाइंड द पावर। तो पावर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन बाई टाइम। और वर्क डन के लिए हम लोग लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में जो फोर्स है हमारा वो है 5i + 4j, लिखते हैं 5i + 4j न्यूटन डॉट, ये हो जाएगा
3i + 4k मीटर, 3i + 4k मीटर। ये जो फाइनल हो जाएगा 5i × 3i = 15 + 4j 4j × 0 इधर 0 है और इधर k का टर्म 0 है और यहाँ पे k का टर्म है तो ये भी 0 हो गया। ये हो गया न्यूटन मीटर, हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर। तो ये हो गया वर्क के लिए। हमारे पास टाइम है 3 सेकंड, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे वर्क का वैल्यू डालेंगे। वर्क डन है 15 और टाइम है 3 सेकंड, तो ये हो जाएगा टोटल पावर जो हमारे पास हो गया, ये हम न्यूटन मीटर लिख लेते हैं, न्यूटन मीटर पर सेकंड, और ये हो जाता है 3 सेकंड। तो ये जाएगा 15/3 = 5 न्यूटन मीटर पर सेकंड, यानी ये हो गया 5 वाट। पावर का वैल्यू हो गया 5 वाट, यानी 1 वाट बराबर, वाट मीन्स न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये था इसका प्रोडक्ट, और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें अपने प्रॉब्लम्स और अपने ओपिनियंस के बारे में ज़रूर बताएं।